पिछले वीडियो में हमने नचिकेता की कहानी जानी और जाना कि कैसे वो यम के पास पहुंचा और यम से मृत्यु के बाद का रहस्य पूछा। यम ने मृत्यु का रहस्य बताते हुए नचिकेता को आत्मा का ज्ञान दिया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यम नचिकेता को बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी आत्मा को क्यों नहीं देख पाता है। ईश्वर ने मनुष्य की इंद्रियों को इस प्रकार रचा है कि वह बाहरी भोगों को तो देखता है पर अंतरात्मा को नहीं देख पाता। पर फिर भी कुछ बुद्धिमान मनुष्य अमृतत्व को पाने के लिए बाहरी भोगों से ध्यान हटाकर आत्मा का ध्यान करते हैं। ऐसे लोग अमृतत्व का रहस्य जान जाते हैं और नश्वर चीजों में सुख नहीं ढूंढते। वहीं जो अज्ञानी होते हैं वो मृत्यु के इस माया जाल में हमेशा फंसे रहते हैं। देखा जाए तो इस माया जाल में हम जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो सुगंध हो या स्पर्श या कुछ और, वो सारे अनुभव आत्मा के कारण ही हो पाते हैं। जब मनुष्य जान जाता है कि आत्मा ही भूत और भविष्य का स्वामी है, तब वह भय से मुक्त हो जाता है। आत्मा सबसे पहले ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा के बाद ही पंच तत्वों का जन्म हुआ। यम कहते हैं कि उन पंच तत्वों में भी आत्मा का वास होता है। वही आत्मा मनुष्य के हृदय के भीतर भी बसी हुई है। अदिति के बारे में भी कहा गया है कि वो प्राण रूप से प्रकट हुई है और वो भी पंच तत्वों से ही बनी है। वह भी ब्रह्म है। अग्नि के बारे में कहा गया है कि वो दो लकड़ियों के बीच में स्थित है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वैदिक काल में लकड़ियों से ही आग जलाई जाती थी और उस प्रकाश रूपी अग्नि का बहुत महत्व है। इसलिए यम कहते हैं कि सन्यासी हो या तपस्वी या गृहस्थ, हर किसी को अग्नि की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह भी ब्रह्म है। जिस प्राण के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, उसी प्राण में सभी देवता अर्पित हैं। वही ब्रह्म है। जो दिखता है और जो अदृश्य है, सब में ब्रह्म है और जो मनुष्य उसमें भेद करे वो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। एक बुद्धिमान मनुष्य ही ये जान पाता है कि दृश्य और अदृश्य में कोई अंतर नहीं है। सब में ब्रह्म है और सब जगह ब्रह्म है। ब्रह्मयु तो हर जगह है, पर फिर भी शरीर में प्रकट रूप में उनका स्थान हृदय में बताया गया है और उनका आकार एक अंगूठे जितना बताया गया है। उस प्रकट आत्मा को बिना धुएं की रोशनी कहा गया है। जिस प्रकार बारिश का पानी पहाड़ से गिरता हुआ अलग अलग दिशा में भागता है, उसी प्रकार दृश्य और अदृश्य में भेद करने वाला भी अलग अलग दिशाओं में भागता है। यम कहते हैं, हे नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल जलाशय में आसानी से मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा को जानने वाले प्रबुद्ध की आत्मा भी परमात्मा से मिल जाती है। आत्मा इस 11 द्वारों वाले शरीर में एक राजा की तरह स्थापित है। इन 11 द्वारों में नाभि और सिर के ऊपर का भाग भी गिना गया है। कहा गया है कि आत्मा स्वर्ग में चमकते सूर्य की भांति प्रकाशित है। वही वायु है, वही अग्नि भी है और वही सभी तत्वों में स्थापित है। वही सत्य है और वही महान है। वही आत्मा हमारे सांसों को नियंत्रित करता है। वह आत्मा अगर शरीर छोड़ दे तब सांसें भी रुक जाएंगी। इसलिए हमारे प्राण हमारी सांसों में नहीं है, बल्कि उस आत्मा में है जिस पर सांसें निर्भर करती हैं। यम इसके बाद नचिकेता को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। यम कहते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ आत्माएं नया शरीर धारण करने के लिए किसी गर्भ में प्रवेश करती हैं, तो कुछ स्थिर चीजों में यानी पेड़ पौधे आदि में प्रवेश करती हैं। कर्मों और ज्ञान के हिसाब से ही आत्मा का किसी योनि में जन्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर सो जाता है पर आत्मा जगी रहती है, यानी अविनाशी और जागृत है, और यही ब्रह्म है जिस पर सृष्टि निर्भर है। जिस प्रकार अग्नि और वायु अलग अलग रूप लेते हैं, यानी यज्ञ कुंड में अग्नि लकड़ियों को जलाता है तो दिए में वही अग्नि प्रकाश फैलाता है। शांत अवस्था में वायु प्राणों का कारक होता है और तीव्र होकर तूफान लाता है। उसी प्रकार आत्मा का जिस शरीर में प्रवेश होता है, उसी के अनुसार उसका स्वरूप बदल जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरण अच्छी बुरी सब चीजों को प्रकाशित करती हैं और फिर भी मलिन नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा किसी में भी प्रवेश करे मलिन नहीं हो सकता। वो परमेश्वर एक ही हैं जो हम सब में निवास करते हैं और वो एक कई रूप लेने में सक्षम है।
वो विनाशशील मनुष्यों में अविनाशी होकर बैठे हैं। वो चेतना वाले जीवों में स्वयं चेतना है और उन्हीं के कारण सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बुद्धिमान लोग इसी आत्मा को अनंत सुख मानते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस आत्मा को कैसे जानूं? क्या यह प्रकाशित होकर दिखाई देता है या ये स्वयं प्रकाश है? वास्तव में आत्मलोक में कुछ भी प्रकाशित नहीं होता, न सूर्य, न चंद्र, न अग्नि। आत्मा के कारण ही इन सब का प्रकाश है। संसार रूपी वृक्ष का जड़ ऊपर ब्रह्म से जुड़ा है और उसकी शाखाएं हमें इस सृष्टि के रूप में दिखाई देती हैं। यह संसार रूपी वृक्ष ब्रह्म है जिस पर सारी सृष्टि निर्भर करती है। जो कुछ इस सृष्टि में है वह प्राण रूपी ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म में ही स्थापित है। ब्रह्म को एक वज्र की भांति बताया गया है जो न्याय का कारक है। इसके भय से ही सभी अपना निर्धारित कार्य करते हैं। इसके भय से ही अग्नि जलाता है और सूर्य प्रकाश करता है। इसके भय से ही इंद्र, वायु और मृत्यु अपना अपना कार्य करते हैं। अगर मनुष्य मरने से पहले आत्मा को जानने में सफल नहीं होता तो फिर वो दोबारा रूप धारण करता है। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तब वह अपने आप में आत्मा को उसी प्रकार देख पाता है जैसे वो शीशे में खुद को देख पाता है। इसी प्रकार वो पूर्वजों के लोक में आत्मा को ऐसे देखता है मानो स्वप्न देख रहा हो। गंधर्व लोक में ऐसे देख पाता है मानो पानी में आत्मा की छवि देख रहा हो। पर ब्रह्मलोक में वो उसे ऐसे ही स्पष्ट देख पाता है जैसे वो धूप छांव को देख पाता है। जो ये जान ले कि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न भाव आत्मा से अलग है, वो शोक नहीं करते। इंद्रियों से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर ज्ञान, ज्ञान से ऊपर आत्मा है और आत्मा से ऊपर वो जो प्रकट नहीं होता। उस अव्यक्त न प्रकट होने वाले से परे है वह पुरुष तत्व जिसे जानकर मनुष्य मोक्ष पा लेता है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसे हृदय, बुद्धि और मन से देखना पड़ता है। जब सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि स्थिर हो जाएं और शांत होकर निष्क्रिय अवस्था में चली जाएं, तब जाकर मनुष्य उच्च अवस्था में पहुंच पाता है। इसी को योग कहते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान बोलने, सोचने या देखने से नहीं प्राप्त होता। जब ये एहसास हो जाए कि वो है, तभी ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यह जानकर कि वो है, आत्मा को तत्व से समझना जरूरी है। जब हृदय की सभी आशाएं, अपेक्षाएं खत्म हो जाएं, तभी मनुष्य अमृतत्व को पा सकता है, तभी वो ब्रह्म को पा सकता है। हृदय से जो नाड़ी मस्तिष्क को जोड़ती है वही मोक्ष का कारक है, क्योंकि उसके द्वारा मन ऊपर की ओर जा रहा है। जो मनुष्य इच्छाओं से घिरा रहता है उसका मन नीचे की ओर जाता है। यानी मस्तिष्क उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर के विभिन्न अंगों को संदेश भेजता है और मनुष्य बार बार उन्हीं इच्छाओं में उलझा रहता है। इसलिए मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो पाता। जिस प्रकार घास के भीतर की डंठल निकाली जाती है, उसी प्रकार आत्मा को शरीर से निकालने का प्रयास करना चाहिए। कहा गया है कि आत्मा अंगूठे के आकार में हृदय में स्थापित है। उसे सर के ऊपरी चक्र पर योग द्वारा लाना होता है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान पाकर नचिकेता ने मोक्ष पा लिया। उसी प्रकार हम भी आत्मज्ञान से परमेश्वर को पा सकते हैं। अंत में हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करे, वो हमसे प्रसन्न हो, हमें शक्ति दे, हमारा अध्ययन हमें तेजस्वी बनाए और हमारे बीच कोई शत्रुता न हो। ओम शांति शांति शांति। यहाँ खत्म होता है कठोपनिषद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।